आदिम आलिंगन में बंधे जंगल की जमीन धूल और सूखे पत्तों के तूफान में बदल जाती है। उसका अगला हिस्सा फैला हुआ है। उसके नुकीले पंजे भालू की झबरा त्वचा में गहरे धंसे हुए हैं। जैसी उनकी नजरें मिलती हैं, जंगल की भारी खामोशी लौट आती है। भालू लड़खड़ाता है। शिकारी जानवर का अचानक वजन उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने की धमकी देता है। आलसी भालू भले ही अनाड़ी दिखता है, लेकिन जरूरत से पैदा हुई क्रूरता से भरा है। उसकी नजर कमजोर है, लेकिन उसका साहस अटूट है। आलसी भालू अपने पिछले पैरों पर खड़ा होकर, बाघ से ऊंचा खड़ा होकर हताश झबरा अवज्ञा का प्रदर्शन करता है। सीधा खड़ा होकर भालू अपनी दुर्जेय छाती दिखाता है। भालू के 4 इंच के घुमावदार हाथी दांत के पंजे दीमक के टीलों को चीरने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो अब बिल्ली के मखमली चेहरे पर खंजर की तरह काम करते हैं। उसका वजन छोटे जानवर को जमीन की ओर खींच रहा है। बाघ की ताकत उसके विस्फोटक हमले में होती है। वो अपने कंधों की मांसपेशियों का इस्तेमाल करके रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को जकड़ ले। भालू के लिए एक गलती का मतलब है उसकी वंशावली का तुरंत अंत। वो अपने निशाने को भागने नहीं देता। भालू को फिर से जकड़ने के लिए लगातार वार करता है, लेकिन भालू अब दांतों और पंजों का बवंडर बन चुका है और वो नीचे नहीं उतर रहा है। उसे एहसास है कि इस जीत की कीमत बहुत ज्यादा है। भालू चाहता है कि लड़ाई खत्म हो। बाघ चाहता है कि लड़ाई खत्म हो। आलसी भालू हिंसक गुस्से में आ जाता है। वो अपने पूरे शरीर को हिंसक रूप से हिलाता है, शिकारी को एक अभिशाप की तरह दूर भगाने की उग्र कोशिश करता है। लेकिन बाघ की ताकत निर्दयी है। हर बार जब भालू ताला तोड़ने की कोशिश करता है तो बिल्ली उसे कस देती है। दोनों अपने प्रयास में डूबने लगते हैं। भालू का गुस्सा भारी हो जाता है। बाघ की हिंसा जिद्दी तनाव में बदल जाती है। भालू की धड़कनों में संतुलन बिगड़ने के साथ ही एक भारी कंधा आगे बढ़ता है। अगला पंजा उसे पकड़ता है और वह विशालकाय काला जानवर ऊपर उठ जाता है। भालू उसकी पीठ पर जोर से वार करता है। पलक झपकते ही वह स्तब्ध रह जाता है। बाघ तुरंत ऊपर आ जाता है और भालू पर एक पत्थर की तरह फैल जाता है। उसकी विशाल छाती किसी भी ताकत को बढ़ने से पहले ही दबा देती है। बाघ हर संघर्ष का सामना करता है, सिकुड़ता जाता है, नीचे धंसता जाता है और जगह देने से इनकार करता है। शिकारी के ठंडे और स्थिर निश्चय के साथ बढ़त बनाए रखने से वो जंगली और घबराया हुआ है। लेकिन दूसरे बाघ के रूप में परिस्थितियां भयावह गति से बदलती हैं। झाड़ियों से एक खामोश छाया भालू की असुरक्षित पीठ पर हमला करती है। संख्या में कम होना अपने वंश के अंत के लिए चिन्हित है। बाघ भारी मनस्वारी से हमला करते हैं। आगे से ध्यान भटकाता है जबकि दूसरा पीछे से हमला करता है। भालू की बची हुई ऊर्जा को खत्म करने के लिए एक रणनीति घुमाव बनाया गया है।
उसकी चाल धीमी हो जाती है, हमलावरों के कारण वो दब जाता है। हवा में धूल का एक भारी बादल छा जाता है जिससे नरसंहार छिप जाता है। भालू ऊपर उठता है और शिकारियों को पेड़ों से गूंजती एक आदिम दहाड़ से पीछे हटा देता है। वो खड़ा रहता है, उसके लंबे पंजे हवा में लहराते हैं, शिकार की अनिवार्यता के खिलाफ एक आखिरी हताश अवज्ञा। फिर भी बाघ निर्दयी है। वे भालू को ढलान पर दबा देते हैं, उसके अंगों को जकड़ लेते हैं और उसकी पहुंच को निष्क्रिय कर देते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि वो फिर से उठ न सके। जबड़े भालू की मोटी गर्दन और पार्श्व पर अपना निशाना साधते हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए गहराई से काटते हैं कि संघर्ष अंततः समाप्त हो जाए। सुस्त भालू खड़ा होने की कोशिश करता है, एक आखिरी धमकी, एक आखिरी संदेश, लेकिन वो दबा हुआ है, दो भारों के बीच दबा हुआ। वो अपनी छाती ऊपर उठाता है और बिल्ली उसके साथ गिरती है। उसका द्रव्यमान वापस पसलियों पर गिरता है। शरीर को उसे सहने के लिए जगह कम पड़ने लगती है। युद्ध की गर्मी भारी घुटन भरी खामोशी में बदल जाती है। भालू शांत हो गया, लेकिन बाघ नहीं गए। एक ने झुककर फिर से काटा, फिर से। छोटे क्रूर चेक ने पुष्टि नहीं की। जंगल में जीवित रहने की कीमत जमीन पर छोड़ दी गई। एक जीवन समाप्त हो गया ताकि दूसरे सह सके। जंगल में ताकत केवल हमला करने की शक्ति नहीं, यह संदेह को समाप्त करने की शक्ति है। भालू के साहस ने उसे डर से कहीं अधिक समय तक खड़ा रखा। बाघ की क्रूरता नफरत नहीं थी, केवल चित्ता थी, क्योंकि प्रकृति में दया एक विलासिता है और हिचकिचाहट एक गलती है। कुछ भी नहीं बचता।